आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अच्छा, अब हम चलते हैं कुर्बानी के मसाइल में ज़बह की तरफ। जानवर ज़बह करने में एक बड़ी कोताही ये होती है कि कसाईयों के हवाले छुरी कर दी जाती है। बाज़ दफ़ा पता नहीं होता कि ये मुसलमान हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि इन दिनों में हिंदू भी बहुत से कसाई बने हुए होते हैं। तो याद रखिए, गाय की गर्दन पे या जानवर की गर्दन पे जो छुरी चलाने वाला है, पकड़ने वाला कोई भी हो, रस्सी बांधने वाला कोई भी हो, छुरी चलाने वाले का तौहीद परस्त होना ज़रूरी है या अहले किताब होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये देख लें कि ये मुस्लिम भी है या नहीं है। और तो बिला वजह खामखा में कोई कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, तो अब ये नहीं कि लेबॉर्ट्री चेक के लिए भेज दिया आपने उसको कि है भी कि नहीं है, इतनी तहकीक की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये पहले तहकीक कर लिया करें, भाई मुसलमान हो, तौहीद परस्त हो, एक अल्लाह को मानते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के कायल हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल, मुश्किल कुशा, हाजत रवा तो नहीं समझते। तो जो तौहीद का अकीदा है ना, वो बहरहाल पहले ज़रूरी है। जो बेसिक इस्लाम के अकायदे हैं वो उसको पता होने चाहिए। तो इसके बग़ैर जानवर का ज़बीहा जो है, अगर वो आपको पता चल गया कि ये मुशरिक है, तो फिर उसका ज़बीहा हलाल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कसाईयों में ये कोताही होती है कि कसाई जो है वो मुंह में गुटके होते हैं, पान होते हैं। मैंने खुद देखा है कि वो तकबीर नहीं पढ़ रहे होते ज़बह करते हुए। सब नहीं करते, यानी बाज़ लोग ऐसा करते हैं। तो अगर जानबूझकर किसी ने तकबीर छोड़ दी है तो भी जानवर मुर्दार हो जाएगा। तो इसलिए कुरान मजीद में साफ अल्लाह का हुक्म है, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, वो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसको मत खाओ। तो इसलिए इस बात का एहतमाम करना चाहिए। जो लोग जानवर के करीब खड़े हुए हैं उनको सबको चाहिए ज़ोर से तकबीर पढ़ना शुरू कर दें, ताकि छुरी फेरने वाले को याद आ जाए और वो गफलत न करे इस बारे में। हाँ, अगर भूले से रह गया, उस बेचारे को याद ही नहीं रहा, तो वो जानवर हलाल है, उसमें कोई हरज नहीं है। जान कर तकबीरात छोड़ देना, ये बिल्कुल, इससे जानवर मुर्दार हो जाता है। बाज़ अब ऐसे होता है कि एक आदमी से छुरी चल नहीं रही होती तो दूसरा भी हाथ लगा देता है, यार हम दोनों मिलकर छुरी चला देते हैं। तो दो आदमियों ने अगर छुरी चलाई है तो फिर दोनों पर तकबीर पढ़ना वाजिब है। दोनों में से एक भी अगर तकबीर छोड़ देगा तो जानवर हलाल नहीं होगा, इसका ख्याल किया करें। और वैसे भी जानवर को खुद ज़बह किया करें। उलमा कहते हैं कि जानवर ज़बह करने वाला जो जिसकी कुर्बानी है ना, वो खुद ज़बह करेगा तो इसमें ज़्यादा सवाब है। एक कोताही जो बहुत अरसे से मैं बताता चला आ रहा हूँ, कसाई जानवर ज़बह करने के बाद, 4 रगें कटने के बाद हराम मगज़ में चाकू मारते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 4 रगें काट के जानवर को छोड़ देना है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो, उसका खून निकल जाए बॉडी से। कसाईयों के पास टाइम कम होता है, वो जल्दबाजी में होते हैं, लिहाजा वो कहते हैं कौन इतनी देर जानवर के ठंडा होने का इंतज़ार करे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ख़वातीन को जब डिलीवरी होती है ना, बच्चा पैदा होता है, तो बाज़ गायनी की डॉक्टर कहती है कौन इतनी देर इंतज़ार करेगा, लाओ चापड़, चाकू, कैंची लाओ, पेट चाक करो और ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकालो, हमने दूसरा केस भी निपटाना है। तो हर आदमी जल्दी में घोड़े पे बैठा हुआ है। तो कसाई तो आपको पता है इस वक्त जेट तैयारों पे बैठे हुए होते हैं बकरीद वाले दिन, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता जानवर की 4 रगें काटें फिर छोड़ दें, ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा। वो कहते हैं यार बस जल्दी से ना उसके हराम मगज़ में चाकू मारते हैं गर्दन में, और जानवर को तकलीफ भी होती है इससे और जल्दी मुर्दार हो जाता है। इसका नुकसान ये होता है कि जितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए, खून निकलना चाहिए, निकलता नहीं है। तो इससे 3 नुकसान। पहला नुकसान, मकरूह अमल है ये, शरीयत में ये तरीक़ा हमें ज़बह करने का नहीं बताया। दूसरा नुकसान, जो गोश्त में खून बाकी रह जाता है, जो ज़बह करने का मकसद है वो पूरा हासिल नहीं होता। तीसरा नुकसान, गोश्त की लज्जत भी कम हो जाती है। और चौथा एक और नुकसान, गोश्त में जो बीमारियां हैं आपको पता है ब्लड की वजह से होती हैं, कि ब्लड अगर गोश्त में रह जाए तो उसमें बीमारियां भी रह जाती हैं। अगर खून अच्छी तरह निकल जाए तो गोश्त बीमारियों से भी साफ़ हो जाता है। तो ये 4 फ़ायदे जिनकी वजह से आप कसाई को मजबूर किया करें कि भाई ज़रा थोड़ी देर जो है ना सब्र करो। और अगर फिर भी सब्र नहीं करता तो जिस खूंटे से आपने गाय को बांधा था, जैसे ही जानवर ज़बह हो, फ़ौरन जो जितने आदमी जानवर पर थे वो सारे जानवर को छोड़ के कसाई पे आ जाएं और उस खूंटे से उसको बांध दें, ताकि जानवर आराम से खुद से ठंडा हो जाए। ये भी करते हैं कि जानवर ठंडा हुआ नहीं होता, खाल उतारना शुरू कर देते हैं उसकी, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर ऐसे जो वो कसाई जो पकड़ाई में नहीं आ रहा, अगर आपने उसको खूंटों से बांध दिया तो इंशाल्लाह ये तमाम टेंशनें आपकी हल हो जाएंगी। कसाई हजरात नाराज़ होते हैं मेरी इन बातों से, भाई मैं आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं उन कसाईयों के बारे में बात कर रहा हूँ जो शराफत से कंट्रोल में आ नहीं रहे,
تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ تو جانور کی 4 رگیں کاٹیں گے, اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے یا دوسرے جانور کو گرانے کی فکر میں لگ جائیں گے, اور یہ جب اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی اچھی طرح سے تو ٹھنڈا ہو جائے گا, تو پھر آپ اس کا گوشت کاٹیں گے اور کھال اتاریں گے آپ اس کی. تو آپ کے بارے میں بات کر نہیں رہا, میں ان کسائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو جلد باز ہیں.